मेरे कार्यकाल में भगवान का कीर्तन भी कोई कर लेगा छोटा मोटा तो भी उसका कल्याण हो जाएगा और प्रभु से प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरी विशेषता है और मुझे भी रहने का अधिकार है प्रभु आपकी जनता में कि ठीक है मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, लेकिन जब तक मेरा राज्य रहे, मेरी सत्ता रहे और जब तक मैं जीवित रहूँ तब तक सीमित रहना। तो भगवान मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सीमित रहूँगा, मैं कहीं कोई अत्याचार नहीं करूँगा कि आज जैसा दृश्य न दिखाई दे कि भगवान बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। गिड़गिड़ाने लगा, झूठे गिड़गिड़ा रहा है, करेगा वही जो उसके मन में, निश्चित ही नहीं मानेगा। लेकिन राजा को उसने यही कहा कि भगवान मुझे रहने के कुछ स्थान दे दीजिए कि मैं कहाँ जाकर के रहूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें स्थान देता हूँ। तो रहने के स्थान उन्होंने दिए राजा ने कि जहाँ जुआ हो रहा हो, समझ गए, कुकर्मी है, दुष्ट है, नालायक है, धूर्त है, झूठा है, फरेबी है ये कलयुग, इसको ऐसे ही जगह दूंगा रहने के लिए कि जाओ मैं जहाँ जुआ खेला जा रहा हो, एक कलयुग तुम वहाँ जा करके रहना। कि महाराज मैं तो ठीक है कि आपने जुआ खेलते हैं तो मैं एक चबूतरे पर एक कपड़ा बिछा लेते हैं 4 बाई 4 फुट का, उसी पे जुआ शुरू हो जाता है और मैं तो चलो वहीं बीच में ही बैठ जाऊंगा जहाँ ताश के पत्ते जुए में डाले जा रहे होंगे। लेकिन मेरी औलाद भी है साहब, मेरी एक पत्नी भी है साहब, और औलाद क्या करती है, तेरे बच्चे भी हैं? हाँ साहब वो आपकी कृपा से कुछ मेरी औलाद और बच्चे हैं। क्या करते हैं? कुछ चैन, अब वो नाम ले रहा है अपनी औलाद को, कुछ चैन खींचते हैं साहब, कुछ चैन खींचते हैं और क्या करते हैं कि कुछ शराब पीने लगे हैं तो दिन रात शराब ही पीते हैं साहब। कलयुग की औलाद नहीं ना, कलयुग की औलाद। कि और महाराज क्या कि कुछ दूसरों की स्त्रियों को ले आए हैं तो उनके लिए भी घर देना तो आखिर मुझे ही है, यानी कि अपने दुष्ट जनों को बसाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जब मद्यपान हो रहे हो उन घरों में, उन स्थानों में तुम जा कर के रहो कि महाराज अब तो कुछ थोड़े से एडजस्ट हो जाएंगे, अब कुछ मेरी औलाद उसमें रहने लगेगी और जो थोड़े से जो बदमाश किस्म के हैं, लंपट हैं, चिल्ला हैं, बदमाश हैं, वो कहाँ जाएंगे? महाराज आप तो सबको आश्रय देते हो, आपके यहाँ कोई जगह की कमी तो है नहीं है। कि ऐसे भी तेरी औलाद है? कि हाँ कुछ ऐसे भी है प्रभु, कलयुग की है वो औलाद। तो उन्होंने कहा स्त्री व्यासंग, वो संस्कृत की बात है सब, मैं तो व्याख्या कर रहा हूँ उसकी, कि स्त्री व्यासंग जहाँ हो रहा हो वहाँ जा कर के रहिएगा। वो भी स्थान उसे मिला। महाराज कुछ दूसरी किस्म के हैं, ये जितने भी जो कसाई है ना साहब, वो कसब सब कसाई सबके सब मेरे पुत्र है, मेरी संतान है। बैठ, जय जय श्री राधे। सोफा पे बैठ लें, जगह खाली है। तो ऐसे जो हिंसा करने वाले हैं, दिन रात गाय काटते हैं, दिन रात पशु हिंसा करते हैं, दूसरी प्रकार की हिंसा करते हैं, उनके लिए स्थान दिया कि तू हिंसा में रहेगा। हाँ महाराज अब कुछ में बैलेंस हो गया, मेरी औलाद अब ठीक ठाक रह लेगी, मैं भी ठीक ठाक रह लूँगा। कि महाराज कुछ ऐसे भी हैं जो सोना चांदी छीन करके लाते हैं कि जहाँ बहुत सारा लोगों पर स्वर्ण हो और जहाँ सोने की तस्करी हो वहाँ पर तो सोने में निवास करना। जैसे ही सोने की बात आई कि सोने में निवास करना, अनिष्ट धन में निवास करना, राजा के सिर पर सोने का ही मुकुट था, उस मुकुट में ही आकर के महाराज के मार बन गया काम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उंगली पकड़ कर के कलयुग ने जो पहुंचा पकड़ा, उंगली राजा की पकड़ करके जो कलयुग ने पहुंचा पकड़ा, सो गम से न राजा को अपने लिपे में ले लिया। इन दुष्टों से ज़्यादा बातचीत न करे, वो बड़े दयालु थे हमारे राजा, तो वो उससे ज़्यादा भिड़ बैठे और एक एक करके न जाने क्या क्या मांगता रहा और वो देते रहे दयावश, दया करते रहे। दुष्टों पर स्वामी जी दया भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए दुष्टों पर दया। दुष्टों से तो बात करने का ही हमारे यहाँ निषेध बताया है। तो ये पहला एक प्रकरण है कि जब दिग्विजय के निकले हैं वहाँ कलयुग का दमन किया। और दूसरी जो घटना घटी है फिर वो मृगया के लिए निकले हैं और उन्होंने हिंसा में
चौथे नंबर पर हिंसा में भी कलयुग का वास दे दिया था। और मृगया करने में हिंसा होती है, और मृगया दो कारणों से होती है साहब। राजा लोग दो कारणों से पहले करते थे, अब तो पूर्ण प्रतिबंध है ना इस मृगया पर। लेकिन उस काल में राजा लोग जाते थे जहाँ वन होते थे, अनेक वन होते थे, उनमें साधु संतों के आश्रम होते थे, स्थान होते थे उन वनों में, और हिंसक जंतु भी उन वनों में ही रहते थे। तो उनके स्थानों पर इतनी बड़ी छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई घास फूस की होती थी, और हिंसक जंतु उन्हें तोड़ करके उन पर आक्रमण कर देते थे। इसलिए उन साधु संतों के क्षेत्र से दूर भगाने के लिए भी राजा लोग मृगया के लिए आते थे। उनके पीछे हिंसे चीते और जो वैसे दुर्दांत जानवर हैं, उनको कोसों दूर जंगल में जलाशयों के किनारे कराते थे, फिर वो लौटते लौटते वहाँ पर बहुत दिनों में लौटते थे। इस प्रकार का क्रम सब बना रहता था। और दूसरी अपनी क्षुधा जो मांसाहार करते थे, वो लोग भी मृगया किया करते थे। लेकिन यहाँ पर राजा कल्याण के लिए मृगया के लिए निकले हैं कि एकदा धनुर्दम्य, आगे कथा चलती है, साफ लगेगा कि एकदा धनुर्दम्य विचरन मृगया वने। एक वन में विचरण करने के लिए राजा निकले हैं। एक बार धनुर्दम्य धनु उन्होंने उठा लिया, धनुष, और मृगान अनुगत श्रांत, उन मृगों के अनुगत माने पीछे चलते चलते, अनुगत अनु माने पीछे, गत माने चलते चलते, और श्रांत है क्षुधित त्रसितो वृषम, वो थक गए, श्रांत हो गए, थक गए, और क्षुधित है, प्यास लगने लगी, क्षुधा लगने लगी, भूख लगने लगी। क्षुधा माने भूख, और त्रसितो, त्रसा माने प्यास, और भ्रशम, उससे वो भ्रशम माने उनकी बुद्धि व्याकुल हो गई। जब बहुत तेज प्यास, बहुत तेज भूख, ये क्षुधा सताने लगती है, और बहुत आदमी थक जाता है, तो विवेक भी काम, भ्रशम, बुद्धि भ्रष्ट जैसी हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। तो उन्होंने क्या देखा, कुछ पक्षी उड़ करके जा रहे हैं, और पक्षी वहीं उड़ करके जाते हैं, जलाशय होता है तो उसमें जल का आहार करते हैं, जल पीते हैं। तो उनके पीछे 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 उन्होंने अपना घोड़ा डाल दिया, और वो एक जलाशय के किनारे पहुंचे कि जलाशयं चक्षा, उन्होंने एक जलाशय देखा, और प्रविवेश तमाश्रमम, उस जलाशय के किनारे कुछ साधुओं की एक बस्ती थी, एक साधुओं का गांव था, संत महात्मा ब्राह्मण उसमें रहते थे। उन्होंने एक आश्रम में प्रवेश किया। इस स्थिति में अत्यंत भूख से प्यारित, अत्यंत पीड़ित होकर के, प्यास से पीड़ित होकर के, भ्रष्ट मन से, दुखी मन से, विवेकहीन मन से प्रवेश किया। इतनी तेज तृषा है। और ददर्श मुनिमासीनम